दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती ही सबसे अच्छी जगह है जीवन के लिए। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। धरती अच्छी है, लेकिन कुछ दुनिया हैं जिनमें जीवन के लिए और भी बेहतर स्थितियां हो सकती हैं। हमारी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की सूची में सबसे ऊपर वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है, कोई 5715.01। यह प्लैनेट गोल्डिलॉक्स जोन में है, जहां पर स्थितियां न बहुत गर्म हैं न बहुत ठंडक, जो कि जीवन को समर्थन करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही इसकी प्लैनेटरी सिस्टम की आयु हमारे सोलर सिस्टम से 1 बिलियन साल ज्यादा हो सकती है। इस प्लैनेट का साइज भी हमारी धरती से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर सही वायुमंडलीय संरचना हो तो यह भी सुपर हैबिटेबल माना जा सकता है। जब हम सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि प्लैनेट का मास हमारी धरती से 1.5 गुना तक का हो और साइज में 10% तक का अंतर हो। यह साइज अंतर प्लैनेट को गर्म रखने में मदद करता है। अगर इसका औसत तापमान धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो तो इस प्लैनेट में जीवन और भी समृद्ध हो सकता है। अभी तक का शोध यह दिखाता है कि कोई 5715.01 धरती से थोड़ा ठंडा है, लेकिन सही वायुमंडलीय संरचना के साथ यह प्लैनेट भी सुपर हैबिटेबल बन सकता है। और जब हम इन दूर के प्लैनेट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे खुद के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को भी थोड़ा और जीवन योग्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में जब हम इस प्लैनेट को जीवन योग्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने और दूसरों को अच्छा महसूस कराने वाली चीजों की ओर मुड़ना चाहिए। ऑनलाइन खरीदारी से बचें और अपने स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें। छोटे व्यवसाय 64% नई नौकरियों का सहारा देते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा दें और अपने समुदाय के लिए समावेशी अवसर बनाएं। और अगर हम थोड़ा और दूर देखें तो 2700 प्रकाश वर्ष दूर केपलर 66c एक और सुपर अर्थ है, जो करीब 7 बिलियन साल पुराना हो सकता है। दोस्तों, इसकी उम्र हमारे अनुमान के हिसाब से सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए सही है, लेकिन इस प्लैनेट का साइज धरती से 4 गुना बड़ा है। इसके कारण इसके केंद्र में बड़े बड़े रेगिस्तान भी हो सकते हैं, लेकिन केपलर के समुद्र के किनारे पर आपको अच्छी जगह मिल सकती है। अगला सुपर अर्थ का नाम है केपलर 1126b, जो करीब 2073 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका सिस्टम 7.5 बिलियन साल पुराना है। यह भी अपने येलो ड्वार्फ स्टार के आसपास घूमता है, जो हमारे सूर्य से कुछ खास ज्यादा ठंडा है। दोस्तों, इसके बावजूद हैबिटेबल जोन इसके स्टार के करीब होता है, इसीलिए यह प्लैनेट भी एक अच्छी जगह हो सकती है। स्पेक्युलस 2cb भी एक और सुपर अर्थ है, जो करीब 106 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, यह प्लैनेट लगभग 40% बड़ा है धरती से और हैबिटेबल जोन में है। इसके स्टार का साइज हमारे सूर्य से कुछ छोटा है और इस प्लैनेट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से यह टाइडली लॉक्ड हो सकता है। यह प्लैनेट टर्मिनेटर जोन में जीवन संभावित है, जिसका मतलब है कि एक तरफ हमेशा दिन होगा और दूसरी तरफ हमेशा रात। लेकिन हमें इसे पुनः सत्यापित करने के लिए और अध्ययन की जरूरत है।